आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 25 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन सुनिए। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि वह केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड को भंग करने संबंधी वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की अनुशंसा से सैद्धांतिक रूप से सहमत है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना 1953 में की गई थी। इसका कार्यक्षेत्र स्वयं सेवा की गतिविधियों को अंजाम देना और परिवार, महिला और बाल कल्याण के लिए स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना है। शिवसेना के सांसद श्रीरंग अप्पा बर्णे ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से आग्रह किया कि केंद्रीय मंत्रालयों में हिंदी भाषा के ज्यादा से ज्यादा उपयोग के लिए निर्देश जारी किया जाए। उन्होंने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान यह मांग उठाई। बर्णे ने कहा कि आज केंद्र सरकार के अधिकतर अधिकारी अंग्रेजी में काम करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हिंदी में अपनी बात रखते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को मंत्रालयों को निर्देश देना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी का उपयोग किया जाए। देश की राजनीतिक राजधानी दिल्ली के खान मार्केट के पास सुजान सिंह पार्क में रहने वाले सरकारी अधिकारियों की संपत्ति खाली कराने के लिए एक प्राइवेट फर्म ने बाउंसर भेजे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर हैरानी जताई है। कोर्ट को बताया गया खान मार्केट के निकट रहने वाले सरकारी अधिकारियों से संपत्ति खाली कराने के लिए बाउंसर का उपयोग किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमना के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकारी अधिकारियों को बाउंसर की सहायता से निकाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में उचित पीठ के सामने अगले हफ्ते मामले की सुनवाई के लिए केस लिस्ट किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शुक्रवार 25 मार्च को दूसरी बार उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कुल 52 सदस्यीय मंत्रिमंडल ने शपथ ली है। 2 उप मुख्यमंत्री, 18 कैबिनेट मंत्री, 12 स्वतंत्र प्रभार और 20 को राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई है। इनमें 5 महिला मंत्री भी शामिल है। पिछली बार योगी सरकार में डिप्टी सीएम पद पर रहे दिनेश शर्मा को इस बार नहीं लिया गया है। उनकी छुट्टी कर बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरे के तौर पर ब्रिजेश पाठक को दूसरा डिप्टी सीएम बनाया है। डॉक्टर दिनेश शर्मा के अलावा आशुतोष टंडन, श्रीकांत शर्मा, सतीश महाना, सिद्धार्थनाथ सिंह, रामनरेश अग्निहोत्री, महेंद्र सिंह, नीलकंठ तिवारी, जय प्रताप सिंह, नीलिमा कटियार समेत कई का पत्ता कट गया है। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 25 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 52 मंत्रियों ने शपथ ली। इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को बधाई देते हुए तंज कसा। साथ ही उन्होंने योगी सरकार तो नसीहत भी दी। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को फोन करके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए न्योता दिया था। हालांकि सपा मुखिया समारोह में नहीं आए। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर योगी आदित्यनाथ को बधाई देते हुए कहा, नई सरकार को बधाई कि वो सपा के बनाए स्टेडियम में शपथ ले रही है। शपथ सिर्फ सरकार बनाने की नहीं, जनता की सच्ची सेवा की भी लेनी चाहिए। देश की शीर्ष 3 पेट्रोलियम कंपनियों को कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के बावजूद ईंधन के दाम नहीं बढ़ाने की वजह से नवंबर से मार्च 2022 तक $2.25 अरब अर्थात करीब 19,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने बृहस्पतिवार को एक रिपोर्ट में कहा कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन
भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को ईंधन कीमतें नहीं बढ़ाने की वजह से यह नुकसान झेलना पड़ा है। देश में 4 नवंबर 2021 से 21 मार्च 2022 के बीच कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बावजूद ईंधन कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। इस दौरान कच्चे तेल का दाम नवंबर के $82 प्रति बैरल से मार्च के पहले 3 सप्ताह में औसतन $111 प्रति बैरल रहा था। हालांकि पेट्रोलियम विपणन कंपनियों ने 22 और 23 मार्च को पेट्रोल और डीजल के दाम 80 से 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए हैं। गुरुवार को ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 25 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में दम है तो दाऊद इब्राहिम को मरवाकर दिखाए। महाराष्ट्र विधानसभा में बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने एनसीपी नेता नवाब मलिक का बचाव किया। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक के रिश्ते दाऊद इब्राहिम से हैं, तो इतने सालों तक केंद्रीय एजेंसियां क्या कर रही थी। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी विधायकों के संदर्भ में उन्होंने ये बात कही। पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सरकार बनाते ही राज्य में कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। शुक्रवार को उन्होंने ऐलान किया कि पूर्व विधायकों को सिर्फ एक बार के टर्म के आधार पर ही पेंशन दी जाएगी। वीडियो मैसेज में सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में पूर्व विधायक जितने बार जीत कर आते थे उतनी अलग अलग पेंशन लेते थे, अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आप कितनी बार भी विधायक रहें, आपको सिर्फ एक बार की पेंशन मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ सांसद विधायकों वाली पेंशन ले रहे हैं, क्योंकि विधायकों की कई टर्म मिलाकर पेंशन सांसद की पेंशन से कहीं ज्यादा है। कोरोना महामारी के चलते अपने इतिहास में पहली बार कुछ समय के लिए बंद हुई रेलवे अभी भी अपने पुराने रेवेन्यू पर वापस नहीं लौटी है। ये जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को संसद में दी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वजह से पैदा हुई चुनौतियों के कारण वर्ष 2020 से 2021 में कुल यात्री राजस्व कोविड पूर्व अवधि 2019 से 2020 की तुलना में कम है। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में कहा कि यात्रियों को रियायतें देने की लागत रेलवे पर भारी पड़ती है, इसलिए सभी श्रेणी के यात्रियों के लिए रियायतों का दायरा बढ़ाना फिलहाल वांछनीय नहीं है। उन्होंने एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी और कोविड दिशानिर्देश प्रोटोकॉल के मद्देनजर 20 मार्च 2020 से भारतीय रेल ने केवल दिव्यांगजनों की 4 श्रेणियों, मरीजों की 11 श्रेणियों और छात्रों की ही रियायत जारी रखी है। राज्यसभा में बीरभूम में हुए नरसंहार पर बोलते हुए भाजपा सांसद रूपा गांगुली के आंसू छलक उठे। रूपा ने कहा, हम पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। वहां सामूहिक हत्याएं हो रही हैं, लोग वहां से भाग रहे हैं। बंगाल अब रहने लायक नहीं है। इससे पहले बीरभूम हत्याकांड में महिलाओं और बच्चों के साथ हुए अमानवीय व्यवहार को लेकर रूपा गांगुली ने शून्यकाल में नोटिस दिया। छत्तीसगढ़ के एक कोर्ट में शुक्रवार को भगवान की पेशी हुई। जी हाँ, आपने सही सुना। यह कारनामा रायगढ़ के राजस्व अधिकारियों की मेहरबानी से हुआ। पहले तो अधिकारियों ने भगवान शंकर को आरोपी बनाकर कोर्ट में पेश होने का नोटिस जारी कर दिया। इसके बाद कोर्ट में हाजिर नहीं होने की हालत में 10,000 रुपए जुर्माना लगाने की बात कही। अब भगवान स्वयं तो आ नहीं सकते, ऐसे में उनके भक्त यानी स्थानीय लोग शिवलिंग ही उखाड़कर कोर्ट में ले आए। लेकिन कोर्ट में भी भगवान को राहत नहीं मिली।
क्योंकि तहसीलदार के नहीं मिलने पर कोर्ट ने उन्हें अगली तारीख दे दी। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शुक्रवार 25 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। शनिवार 26 मार्च 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। इसके साथ ही साई न्यूज में ज्वलंत विषयों पर लिमटी की लालटेन रोजाना रात को प्राइम टाइम में 8 बजे देखना न भूले। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।